एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजबत एजुकेशन पे। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब कैसा रहा एग्जाम आप लोगों का? सब मस्त गया होगा। अभी जस्ट अब टर्म 1 खत्म हो चुका है आप लोगों का, तो अब क्या है सर, टर्म 2 का पारी है, ठीक है ना। तो टर्म 2 अब स्टार्ट कर देना चाहिए हम लोग को। तो हम भी आ गए आपके पास टर्म 2 लेकर के अपना केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यही ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो चैप्टर 4 है आप लोगों का, ठीक है ना। तो सर पहले थोड़ा सा टर्म 1 के में, अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे, पूरा लेक्चर वगैरह सब कुछ सही से अटेंड, और प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो आप किए होंगे तो आपको 40 में कम से कम 36-37 मार्क्स आ जाएंगे आराम से, ठीक है ना, अगर आप सही से किए होंगे तो। नहीं तो फिर तो दिक्कत है। तो आप वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कैसे किए हैं। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब टर्म 2 के लिए, उसमें तो पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला है, पूरा लिखने वाला, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना अभी से जरूरी है, ठीक है, तो ही जाकर के पेपर हो पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग चले स्टार्ट करें। तो सर क्या है आज का सेशन? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ से एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। चैप्टर इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। कार्बन के बारे में सिर्फ पढ़ने के लिए है इसमें, और कार्बन से जो जो चीज बना हुआ कंपाउंड्स है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें आज का सेशन हम लोग। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या इंटरेस्टिंग है अपने पास। ओके चलिए, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से सर? कार्बन कैसे कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये जान करके, ठीक है ना, कि पहले कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कार्बन क्या है सर, कहाँ मिलता है हमको, कैसे मिलता है, ये सब कुछ पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कार्बन क्या सर? एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, जिसका सिंबल कैपिटल C होता है। ये सब चीज आप देख चुके हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बात करें तो सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6। तो इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन 2,4 होता है। ये सब आप बेसिक चीज कार्बन के बारे में जो अभी तक बस देख के आए हैं वो पता है आपको। अब इस सर कार्बन पाया कहाँ जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन जो है ना अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अपने कहाँ पे पाया जाता है सर? अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना। और कहाँ पाया जाता है इसके अलावा? अर्थ क्रस्ट तो पा लिया गया सर, उसके अलावा और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना सर, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जगह ये पाया जाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? ओके सर, तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा जैसे हम लोग को लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें है ना, वहां भी ये पाया जाता है, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जितना भी अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी है ना, लकड़ी, वुड, सब जगह पाया जाता है। क्या सर? कार्बन, कार्बन से ही मिलके ये सब बने हैं। इसके बाद अगर कुछ कंपाउंड का बात करें सर, कौन कौन से कंपाउंड में पाए जाते हैं? जैसे कार्बोनेट वगैरह आप जानते हो ना, हाँ सर, बाइकार्बोनेट, ये सब जानते हो ना, वो हर जगह पे क्या चाहिए, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, उस सब में कार्बन पाया जाता है ऐसे कंपाउंड में, ठीक है, वहां भी देख लिए। अब सर फ्री स्टेट में भी पाया जाता है क्या? नॉर्मली फ्री स्टेट में भी पाया जाता है क्या कार्बन? तो हाँ, फ्री स्टेट में भी अपना पाया जाता है, ठीक है ना। तो फ्री स्टेट में कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है सर? तो डायमंड आप जानते हो, जैसे ग्रेफाइट, ये सब में फ्री स्टेट में कार्बन अपना पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ फिगर, लकड़ी में सर, पेट्रोल, डीजल, ये सब जितना भी डायमंड में, समझे, ये हर जगह जो है ना अपना क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, ठीक है सर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले थोड़ा सा, क्या सर, कार्बन कहाँ फाउंड है सर? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में अपना कहाँ कहाँ सर? एटमॉस्फेयर में सर, एटमॉस्फेयर में अपना कहाँ कहाँ? चलिए देख लेते हैं एटमॉस्फेयर में सर, अर्थ क्रस्ट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ सर? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अर्थ क्रस्ट के साथ साथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। उसके अलावा कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है सर? फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स हैं, जैसे वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस, इटीसी, सब में पाया जाता है। जितने फ्यूल्स आप जानते हो ना, वो सब में अपना कार्बन पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ कंपाउंड्स का बात करें तो जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब में भी क्या होता है सर? ये पाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट अगर ये बात करें, कार्बन फाउंड इन द फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में क्या क्या? ग्रेफाइट, डायमंड और द फ्लोरेंस, ये सब में पाया जाता है अपना क्या? कार्बन। ओके, यहां तक क्लियर है सर। तो कार्बन तो पा लिए सर। अब इसके बाद आगे आगे बात करते हैं अब। तो सर कार्बन जो है किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से? कार्बन तो आ गया, तो कार्बन अब किसी चीज से जुड़ा होता है तो वो किस तरीके से जुड़ा होता है? तो सर क्या होता है?
वो अब समझना है हमको, ठीक है ना, कैसे किसी चीज से जुड़ा होता है। चलिए बात करते हैं। तो अभी से पहले तक अपन लोग क्या पढ़े थे कि सर कार्बन क्या है सर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये क्या करना चाहेगा सर, 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको 8 कंप्लीट करने का कोशिश करेगा, यही ना। तो उसके लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। या सर 2 ही रख ले, वो 2 ही कंप्लीट करे अपना, तो 4 उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। 2 काम में से एक काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, स्टेबल बन पाएगा, तभी स्टेबल बनेगा ना। हाँ सर। तो अब क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। तो जैसे अभी से पहले हम लोग क्या पढ़े थे ना, किसी की सर कि हम इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं 4। तो जैसे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेरे पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स था कार्बन में, अब टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और बात करें प्रोटॉन्स का, तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में अपने कितने होंगे सर, 6 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है ना। अब क्या है ना सर कि ये 6 प्रोटॉन है बेचारा उसमें, और 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन जो है ना, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख पाएगा। समझ में आया, होल्ड करके नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा सर, अपना कार्बन स्टेबल नहीं बन पाएगा, कार्बन स्टेबल नहीं बन पाएगा। समझ में आया। अच्छा दूसरा कि सर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो तब। तो जैसे हम 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होना लगेगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं दिखा। तो सर अब क्या करें, तब ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से स्टार्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका स्टार्टिंग आता है, कोवैलेंट का। तो कोवैलेंट बॉन्ड जानते क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो क्या है ना, जैसे कि क्या है कि आपके पास 10 रुपया था, कितने था, 10 रुपया, और आपके पास दोस्त के पास भी 10 रुपया था। अब दोनों मिलके क्या करना चाहते हैं कि उससे कुछ खरीदना चाहते हैं, मतलब एक शॉप छोटा सा खोलना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए, छोड़िए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1000 रुपया आपके पास है, 1000 रुपया आपके पास दोस्त के पास है, और छोटा मोटा कुछ आप जो ना अपना थोड़ा सा स्टार्टअप कुछ खोलना चाहते हैं, ठीक है। और खोलने के लिए 2000 रुपया खर्चा पड़ रहा है। कितना पड़ा है, 2000 रुपया। तो आपके पास तो 1000 रुपया ही है, ठीक है। तो आप खोल पाइएगा क्या, नहीं। तो आप स्टेबल नहीं हो पाइएगा। आपके दोस्त के पास भी 1000 रुपया है, वो भी खोल पाएगा क्या, नहीं। तो वो भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो आप दोनों क्या किया, अपना अपना 1000 रुपया मिला के दुकान को खोल लिए। 2000 रुपया हो गया, आप दुकान खुल गया, 2000 लग रहा था दुकान खोलने में। तो अब ये बताइए कि अगर हम कोई आदमी पूछेगा कि ये दुकान किसका है, अगर आप वहां पे अवेलेबल हैं, आपका दोस्त नहीं है, तो आप क्या कहिएगा कि दुकान मेरा है, बोलिएगा ना। तो कोई दुनिया क्या कहेगी, दुकान आपकी है। अब कह सकती है ना, पहले नहीं ना कह सकती थी। अब दुनिया क्या कहेगी, दुकान आपका है। वैसे ही आपका दोस्त रहा, तो दुनिया क्या कहेगी उसको कि आपका दुकान है, ये शॉप किसका है, आपका। समझ में आया ये बात। तो वो मतलब इसका मतलब वो आपका, मतलब वो 2000 का मालिक कौन है, आप हैं। समझ में आया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का भी शेयरिंग होता है। क्या सर, इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे किसी को जो है ना लास्ट सेल में अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और क्या करेगा, तो ये क्या करेगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा किसी को, और उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा, पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेगा। अब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गया वो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये चारों इलेक्ट्रॉन्स इसका भी कहलाएगा, और सर उसका भी ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ। तो आइए एक एक करके अब इस चीज को हम समझते हैं। चलिए तो देख लेते हैं एक एक करके। तो क्या दिया है सर, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोल रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज कितना सर, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4। तो सर लास्ट में 4 है, तो और 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने को क्या चाहिए लास्ट में, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये तो ये 4 छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ 4 करना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है कि अगर हम लोग डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों सर, क्योंकि डिफिकल्ट होगा 6 प्रोटॉन को क्या करने के लिए सर, होल्ड करना 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना 6 प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इस कारण से नहीं कर सकते हैं। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा, हाँ कि सर इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर लूज करने जाएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी का लूज करना, तो ये सब हो कर नहीं सकता है। तो लास्टली क्या करेगा वो बेचारा, शेयर करेगा, शेयर
4 इलेक्ट्रॉन विद क्या अदर्स एटम, तो सर जिससे उसको जाके फिर क्या मिलेगा स्टेबिलिटी। तो जिससे ये जब शेयर करता है तो इसी से कौन सा बॉन्डिंग आ जाता है उसके बीच, तो वो आता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आता है सर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों एटम के बीच क्या बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है सर। चले आगे। तो सर कार्बन का यहां से पता चला कि सर वैलेंसी कितना होता है 4, इसलिए इसको क्या कहेंगे टेट्रावैलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग टेट्रावैलेंट। ठीक है। देखिए कार्बन के जो है ना अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ये सर देखिए यहाँ ध्यान से, ये कार्बन है अपना सर, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 ना, तो 4 को हम बाहर में ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं। 4 कार्बन ऐसे लिख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बाहर बाहर हम लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किसी से शेयर होगा ना, तो इस तरीके से कार्बन का इसका मतलब होता है कि 4 हाथ होता है। जैसे रावण के 10 सिर होते थे ना, तो वैसे कार्बन के कितने हाथ होते हैं सर 4 हाथ होते हैं। ठीक है ना। 4 हाथ मतलब यही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, यहाँ ट्रांसफर नहीं यहाँ शेयर होता है। ठीक है ना। वहां पे ऐसा कोई लाइन आपको बॉन्ड के बीच नहीं दिखता था, वहां प्लस माइनस चार्ज सिर्फ आता था। यहाँ क्या होता है सर इस तरीके से बॉन्डिंग बनते हुए दिखेगा। ठीक है ना, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब कोवेलेंट बॉन्ड का सर टाइप कितने टाइप का होता है, तो एक एक करके उस टाइप को देखेंगे। तो पहला बात, अगर लोग एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करें, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक एक इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन शेयरिंग करे, समझ में आया, तो सर अपना सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा सर सिंगल बॉन्ड। इसके बाद अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करे, कितने दो दो इलेक्ट्रॉन का, तो डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा कार्बन किसी के साथ, तो अब बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है ना सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या होता है नॉन सैचुरेटेड। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, वो क्या होता है अब हम लोग एक एक करके वो देखते हैं। चलिए देखें तो सर किस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा, पहले वो देखेंगे फिर आगे बात करेंगे और एग्जांपल भी देख लेंगे। ठीक है। तो सर सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे होता है सर कोवेलेंट बॉन्ड का, सर तो सर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। ठीक है ना। तो सर एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का जब भी शेयरिंग होगा, जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच हो या कार्बन और किसी के बीच, किसी के दो के बीच अगर शेयरिंग हो गया तो वहां क्या बन जाएगा सर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है सर। अब आगे चले, द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक हम दे रहे हैं आपको, मार्केट में लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, आप भी लगाइए। ठीक है। तो इस तरीके से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ ना, तो सर इसको इससे क्या बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर का शेयरिंग हुआ, कितने टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सर उसको क्या कहेंगे सर हम लोग, उससे डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसा सर डबल। और भाई 3 का हुआ तो सर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं नहीं सर। उसके बाद जैसे एग्जांपल का बात करें, यहाँ क्या सर एग्जांपल का। ठीक है। तो सर एग्जांपल हमको क्या देखा है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आइए देखते हैं, यहाँ समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। समझे क्या यहाँ पे, चलिए देखते हैं कैसे होता है सर। तो देखिएगा हम यहाँ ले लिए अपना हाइड्रोजन H2, किसको देखना है सर हमको H2 को ना, हाँ किसको देखना है सर अपने को H2 को देखना है। इसी के बीच क्या बनाना है सर कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहां लिख दिए, एक हाइड्रोजन यहां लिख दिए। ठीक है सर ओके। अब सर इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं ना उसको आप लिख दीजिए, सिर्फ बाहर वाला। तो सर इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही बाहर में ही होता है। ठीक है। बाहर में इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब बताइए कि सर हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पूरा स्टेबल होने के लिए, सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। पता है ना आपको सर पहला सेल फुल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सर हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये न्यूक्लियस है, तो सर एक ही इलेक्ट्रॉन्स है ना हाइड्रोजन के पास, तो एक ही रखाया। अगर उसको एक और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो क्या हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा फुल हो जाएगा ये, और ये पहला सेल स्टेबल तब हो जाएगा ना। तो सर ये हाइड्रोजन को 2 चाहिए होने के लिए, लेकिन है इसके पास एक ही। तो सर ये क्या करेगा, उसको अगर ट्रांसफर कर दे अपना दे दे, तो फिर बेचारा ये गरीब हो जाएगा ना, इसके पास एक भी नहीं बचेगा, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं, इसको एग्जिस्ट ही नहीं करने लग जाएगा तब तो भाई ये।
तो क्या करेंगे सर तब? तो हम क्या करते हैं ना, ध्यान से देखिए, दोनों क्या करेगा ना, ये इसका ले लेगा और ये क्या करेगा, इसका ले लेगा। समझ में आया? ये उसका ले लेगा और ये क्या करेगा, इसका ले लेगा। तो इसका मतलब अगर ये हाइड्रोजन का बाउंड्री के अंदर देखें हम, तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या? और अगर इस हाइड्रोजन का भी देखें, इसके पास भी क्या दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। इसी से जाकर के क्या हुआ, दोनों के बीच जो है ना एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे बॉन्ड का? सिंगल बॉन्ड का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2 बोल सकते हैं। क्लियर हुआ बात, किस तरीके से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? चलिए एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि हमको बनाना है सर, अपने को बनाना है क्या, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे क्लोरीन, क्या क्लोरीन Cl2 बनाना है, क्या बनाना है सर, Cl2, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या होगा सर, तो हम क्लोरीन क्लोरीन लिख लिए, क्लोरीन क्लोरीन लिख लिए, ठीक है ना। अब सर क्लोरीन के लास्ट में कितने होते हैं आपको पता है, क्लोरीन का सर इसका टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बात करें तो 2,8,7, तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, बस उसको प्रेजेंट कीजिएगा। तो 2 2 4 2 6 ठीक है ना सर, 6 इस तरीके से अपना हो गया। एक और, तो उसको यहां रख दे रहे 7वां को। अब उसी तरीके से इस क्लोरीन के ऊपर भी 7 लोग को रख देते हैं हम, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स को रख दिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए, रख दिए, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा सर, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1, तो इसका भी लास्ट में 8 हो जाएगा, इसको भी कितना चाहिए, 1, तो इसका भी 8 हो जाएगा, तो जिससे ये लोग क्या हो जाएंगे, क्लोरीन स्टेबल हो जाएंगे। तो सर ये अगर इसको 1 दे दे 8 करने के लिए, तो इसके पास 6 ही बचेगा ना, तो ये तो और अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये दे दे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा ये लोग, क्या करेगा, ये दोनों शेयरिंग कर लेगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये पकड़ लेगा उसका भी, और ये इसका भी। तो ये देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, यहाँ पे शेयरिंग हुआ है, क्या शेयरिंग हुआ है। इसका मतलब अब अगर ये बाउंड्री में हम देखें तो क्लोरीन के पास 7 एक 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और इस क्लोरीन के पास 7 था, एक यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरीके से क्या बन गया अपना क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, मतलब क्लोरीन क्लोरीन के बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, Cl2 बोलेंगे, जिसको क्या कहेंगे, Cl2 बोलते हैं। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ओके सर, चलिए आइए देखते हैं अब इसके आगे, अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, कि सर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन। तो आपको हम तो बता दिए सर, हाइड्रोजन का पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लिए, जिससे हमको पता चला उसका वैलेंसी 1 है, तो एक हाइड्रोजन का और जरूरत पड़ा उसको क्या करने के लिए सर, हमको स्टेबल बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया, जिससे सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, H2 बोल सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है सर। चलिए अब अगर इसके आगे बात करें, ठीक है, कि सर डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, कौन सा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट तो देख लिया आप, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, आइए डबल कोवेलेंट बॉन्ड को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, समझ लिया जाए डबल कोवेलेंट बॉन्ड को भी। चलिए रेडी है, ओके आइए देखते हैं। तो सर क्या है अपना, ठीक है, जैसे O2 ले लिए, एक एग्जांपल क्या ले लिए, O2, रुकिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लिए O2। ऑक्सीजन में देखना है कि डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, ठीक है, किसमें सर, ऑक्सीजन में। तो सर ऑक्सीजन का पहले बताइए सर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है क्या, 8 होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर, 8 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होता है सर, 2,6, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ध्यान में रख लीजिए अभी से, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का, गलती मत कीजिएगा। तो सर ऑक्सीजन लिख दिए, 2 ऑक्सीजन है ना, दोनों ऑक्सीजन को लिख दिए हम। सर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लिख दीजिए, तो 6, 1 2 3
4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो गए। अब यहां बताइए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन को लास्ट में कितना चाहिए, 2 चाहिए सर, जिससे ये क्या हो जाएगा ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा। तो सर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो इसके पास 4 ही बचेगा, ये तो अनस्टेबल रहेगा, और ये दे दिया तो ये भी वैसे अनस्टेबल रहेगा क्योंकि 4 बच जाएगा। तो सर और कितना चाहिए इसको, 2 ही चाहिए ना, कितना चाहिए 2। तो ये क्या करेगा, इसका 2 ये वाला उठा लेगा, और ये क्या करेगा, इसका ये वाला 2 उठा लेगा। तो मतलब दोनों क्या किया सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया, शेयरिंग किया। देख रहे 2 ये भी दिया, 2 अपना ये भी दिया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इस पे इसका भी हक है, और ये 4 पे किसका है, इसका भी हक है, और पहले से 4 दोनों के पास बचा हुआ था। तो जाकर के क्या हुआ सर, इस दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 4 पहले से और ये 4 8, इसके बाद भी 4 पहले से और ये 4 8। तो सर 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास हो गए, मतलब दोनों क्या हो गए, स्टेबल। तो अगर यहाँ बॉन्डिंग का फोटो दिखाए हम लोग, तो ऐसे डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइनें से मारेंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड में 1 लाइन मारे थे ना, यहाँ 2 लाइन मारेंगे, तो इस तरीके से अपना O2 बनता है। क्या बनता है, O2 इस तरीके से अपना फॉर्म होता है। क्लियर हुआ बात, ओके ठीक है, यहाँ तक कोई भी अपने आप को दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो यहाँ तक हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल का बात करते हैं। जैसे हम उठा लेते हैं सल्फर, क्या सर, सल्फर, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, सर 16, कितना होता है सर 16, ठीक है सर, एटॉमिक नंबर। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर, 16 होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी, यही ना, इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे। चलिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं हम ना, मिटा दे रहे हैं, उसका अच्छे से देख लेते हैं। सर सल्फर एटॉमिक नंबर कितना हो गया सर 16। चलिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स भी 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए, 2,8 10 हो गया, बचा कितना 6, तो सर ये 6, यही ना 6 बचा, ठीक है। चलिए अब बताइए हमको बनाना है S2, क्या बनाना है सर S2, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब ये देखिए। तो सर हम इस तरीके से सल्फर लिख लिए, और इस तरीके से क्या लिख लिए, एक और सल्फर। तो सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने 6 हैं, तो यहाँ हम अपन लोग क्या करेंगे 6 इस तरीके से दे देंगे। कितना दे दिए सर 6 दे दिए, ठीक है। इस सल्फर में भी कितना देना होगा, तब 6 देना होगा क्या, छह इसको भी दे दिए। अब सर क्या चाहिए, इसको भी 8 कंप्लीट करना है, इसको भी 8 कंप्लीट करना है, तो सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का दोनों शेयरिंग कर लेगा, जैसे करते आ रहे हैं अभी वैसे ही। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया इसका, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका ले लिया, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो रहा है टोटल। तो सर तो यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड ये दोनों के बीच बनेगा, जिसको हम लोग S2 बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो सर इस तरीके से डबल बॉन्ड तैयार होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ आप देखते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, क्या सर फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का वो लोग एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स था दोनों के पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है यहाँ शेयरिंग हो रहा है, तो फिर जाके डबल बॉन्ड बना, जिसको हम लोग O2 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, O2। अब इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे एग्जांपल का बात करें तो नाइट्रोजन एटम में। तो नाइट्रोजन में कैसे बनता है सर, वो भी बता दो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट तक हम लोग देख लिए, चलिए अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का भी बात कर लेते हैं। तो सर जैसे एक एग्जांपल बोल दिया नाइट्रोजन का लेकर के, तो ये N2 दे दिया, एग्जांपल में क्या दे दिया, N2 बनाना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है अपना कितना सर 7। इसका मतलब हुआ क्या सर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा सर 2,5, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन सर 5, पहला सेल 2 कंप्लीट, बचा 5, तो 5 सेकंड सेल में, ठीक है। चलिए बनाइए नाइट्रोजन को, तो सर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां तक एक और नाइट्रोजन यहां बना लीजिए,
यहां भी कितना 1 2 3 4 5 बना दिए ना 5। ठीक है, अब क्या है सर 8 कंप्लीट करना चाहता है। नाइट्रोजन कितना कंप्लीट करना चाहेगा 8, लास्ट में सबको 8 कंप्लीट करना चाहता है। तो सर 3 to 5 ही है इसके पास, तो इसको 3 और चाहिए क्या, और इसको भी कितना चाहिए, इसके भी नाइट्रोजन है, इसका भी 5 है, इसको भी कितना चाहिए 8 बनाने के लिए 3 चाहिए। तो दोनों क्या करेगा 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, क्योंकि दे नहीं सकता, ये देगा तो बस 2 बचेगा बाहर में, तो सर ये तो सर अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या करेगा, ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये इसका, मतलब यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, 3 इसका 3 उसका। तो इस तरीके से दोनों के बीच जो है ना ट्रिपल बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बनता है। ठीक है ना, तो इसी को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड अपन लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? हाँ सर, तो इस तरीके से सर हम लोग का ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन गया। तो वही बोला नाइट्रोजन का एग्जांपल लेकर के लास्ट में 5-5 है दोनों के, तो सर 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, जिसको हम लोग N2 बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना? ठीक है सर, यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 आपको पता ही है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5, तो उस तरीके से आप चेक करके बना सकते हैं। ठीक है सर, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे 2 हाइड्रोजन को बनाना है। क्या है सर, 2 हाइड्रोजन को, 2 फ्लोरीन को, ठीक है ना, तो ये सब देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते। तो दोनों हाइड्रोजन के लास्ट में कितने, एक इसके है सेल में, आउटरमोस्ट सेल में, और एक इसके भी। अब क्या करेगा सर, दोनों को 2-2 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कोई किसी को दे नहीं सकता ट्रांसफर करके, तो क्या करेगा, दोनों एक एक का शेयरिंग कर लेगा। क्या करेगा, शेयरिंग कर लिया ना। यहाँ देख लीजिए, इस पे अब इसका, इसके सेल में भी है ये और इसके सेल में भी है, तो इस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया अपना। ओके सर, अगर बात करें फ्लोरीन एटम का, तो फ्लोरीन क्लास में कितना होता है सर, 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा ना आपको, सातों सातों हो, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसके भी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे। 6 और एक 7। अब क्या करेगा सर, ये दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करेगा। तो देखिए ये दोनों भी यहाँ पे शेयर किया एक एक इलेक्ट्रॉन्स। क्यों सर, 7 था, एक इसको भी चाहिए एक इसको भी चाहिए, लेकिन कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है, नहीं तो ये क्या होगा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो दोनों क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। अब इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गया। देखिए इसके ऑर्बिट में आप काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, इसके ऑर्बिट में काउंट कीजिए 2 2 4 2 6 2 8, तो इस तरीके से ये स्टेबल हो गया। लेकिन अगर हम ये CO2 का 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन एटम के लिए भी बात करें, तो आइए साइड में बात करते हैं पहले। सर अपने को क्या बनाना है सर, CO2, क्या बनाना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो मतलब कार्बन एक लेना है और ऑक्सीजन 2 लेना है। ठीक है, चलिए बताइए सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है सर, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका कितना सर 2,4, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने 4। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का बात करें, एटॉमिक नंबर 8, सर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना 2,6, कितना सर 2,6। तो आइए तो फोटो बनाते हैं। तो सर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन ये ले लिए, एक तरफ इधर ऑक्सीजन लिख दिए, एक तरफ इधर ऑक्सीजन लिख दिए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सर ऑक्सीजन को लास्ट में 6 है और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 ही चाहिए ना, लेकिन कार्बन के लास्ट में कितना है 4 है ना, कार्बन को कितना चाहिए, उसको चाहिए 4 और 4 चाहिए ना, वाजिब बात है 8 कंप्लीट करने के लिए और 4 चाहिए। तो ये 6 जानते हो क्या करेगा, एक 2 ही ले सकता है ना, तो क्या करेगा ध्यान से देखो, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 कार्बन को बना दिए। देखो तो आप लोग बना दिए। अब सर ऑक्सीजन के लास्ट में कितना है 6, इस तरीके से ऑक्सीजन का भी लास्ट में 6 बना दिए हम। बना दिए। अब वो भी ऑक्सीजन है, उसके भी लास्ट में कितना बनाना होगा 6 बनाना होगा, 1 2 3
4 5 6, इसके लास्ट में भी 6 बना दिए। अब चलो शेयरिंग करते इलेक्ट्रॉन्स का, शेयर करो तो सर 6 पहले से था, ये 2 इसके साथ शेयर कर लिया और ये क्या किया, इसका 2 ले लिया। ठीक है, अब बताइए ये ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट हो गया क्या? ये ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो गया। अभी कार्बन का बताइएगा, 4 पहले से था, 2 इसका लिया, 6 हो गया। लेकिन कार्बन को अभी और 2 चाहिए, क्या क्या चाहिए? 2 और चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, 2 और फिर इससे ले लेगा। क्या करेगा फिर? 2 और इससे ले लेगा। सॉरी, यहां तक नहीं जाएगा, यहीं से मुड़ जाएगा। ये कहां से? यहां से। ठीक है ना, तो 2 और क्या करेगा, इसका 4 था, 2 इससे शेयर कर लिया। और ये लोग क्या करेंगे, 2 इसका इससे शेयर कर लेंगे। तो इसका मतलब हुआ ये कार्बन 2 इससे ले लिया और इससे भी 2 ले लिया। 4 पहले से था तो 8 हो गया। और ये किसके साथ? इसके साथ 2 किया तो 6 था, 2 8। ये भी 2 इसके साथ किया तो 6 इसके साथ था, 2 8। तो इसका मतलब हुआ कि सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग इस तरीके से CO2 से प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से CO2 से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? क्लियर है? तो आइए इधर देखते हैं अब हम लोग क्या सर, कि जैसे ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है ना, तो क्या किए हम लोग, 2 ऑक्सीजन को ले लिया और 1 कार्बन को। तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितना था, 2 2 4 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी ऑक्सीजन पे 6 था, बाहर में आउटर मोस्ट शेल में 6, क्योंकि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ऑक्सीजन का 6 होता है। 6 ड्रॉ कर दिए। अब बात करते हैं कार्बन का। कार्बन का सर कितना, इसको दूसरा कलर से डिनोट करते हैं, ये वाले कलर से। 3 4, ये सर किसका, ये कार्बन का 4। ठीक है, अब क्या किया सर कि ये लोग 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लिए। ये जो कार्बन था ना, ये ऑक्सीजन का 2 जो है ना, यहाँ से इसको कवर कर लिया। देख रहे, यहाँ से कवर कर लिया। देख रहे, दूसरा कलर यूज करते क्या, येलो कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से कवर कर लिया, क्या किया, कवर किया। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन ये वाला दोनों को उठा लिया, और ये कार्बन इसका दोनों को उठा लिया। ठीक है, तो कार्बन 2 यहाँ से उठाया और 2 यहाँ से, इसको भी उठा लिया कार्बन। तो कार्बन के पास 2 2 4 पहले से था, 2 2 4 और आ गया, 8 आ गया। और ऑक्सीजन के पास पहले से 2 2 4 अपना 2 6 था, 2 उसका भी उठा लिया, तो 8 इसका भी हो गया, 8 इसका भी हो गया। तो इस तरीके से जाकर के क्या हुआ सर, अपना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना, CO2 बना। इसके बाद अगर एक और एग्जांपल बात करें, CF4, क्या सर, 4 फ्लोरीन लेना है अपना और 1 कार्बन लिखना है। CF4 का अगर बात करें तो CF4 को कैसे डिनोट करेंगे, आप देखिए। ठीक है सर, 4 फ्लोरीन अपना और 1 कार्बन। ठीक है, तो सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना सर, जेड इसका एटॉमिक नंबर मतलब 9, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 9। ये 6 गलती से लिखा गया यहाँ पे जल्दी जल्दी में, तो यहाँ भी 9। ठीक है, तो सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बताइए, 2,7, यही ना, मतलब इसको सर एक और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्या, कंप्लीट करने के लिए, एक और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए, या तो 7 छोड़ना पड़ेगा, तो एक ज्यादा इजी है। चलिए देखते हैं। और सर अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन का तो हमको पता ही है सर, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन इसका 2,4। चलिए बनाते हैं, ये कार्बन बना दिए, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर, 4 ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट में हम दे दिए, 4। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोरीन का। किसका, फ्लोरीन का अगर बात करें हम, देखिए तो 1 फ्लोरीन यहाँ दे दिए, 1 फ्लोरीन यहाँ लिख दिए, 4 फ्लोरीन है ना, तो चारों को 4 जगह लिख दिए। और इसके फ्लोरीन के लास्ट में कितना है सर, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ दे दे रहे 7। तो सारा फ्लोरीन में इसी तरीके से होगा क्या, 7 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7। तो आप सोच रहे होंगे सर फ्लोरीन फ्लोरीन ऐसा काय बना रहे हैं, ये फ्लोरीन को इधर बगल में क्यों नहीं लिखे, अगर फ्लोरीन को यहाँ इसके बगल में लिखेंगे तो ये दोनों तो दे नहीं सकता एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स। तो सर इसी कारण से इसके बगल में फ्लोरीन को नहीं लिख रहे हैं, सबको कार्बन के बगल में लिख रहे हैं, क्योंकि कार्बन ही से लेगा देगा, ये लोग शेयरिंग करेगा। ठीक है ना, इसी के लिए। तो सर 1 2 3 4
5 6 7 और एक यहाँ पे दे करके कंप्लीट कर दे रहे हैं अब। ठीक है, हो गया अपना। ठीक है ना सर, अब क्या, अब ध्यान से देखिए, ये कार्बन क्या करेगा, इसको उठा लेगा, फ्लोरीन इसको उठा लेगा, ये वाले कार्बन का, ये फ्लोरीन इसका, ये वाले कार्बन का उठा लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ शेयर करेगा और ये एक इसके साथ। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन ये सब का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सबसे, इस तरीके से, मतलब कार्बन इसके साथ भी शेयरिंग किया, देखिए तो ये फ्लोरीन के साथ भी दिख रहा है ना, ये इस तरीके से शेयर हो रहा है ये दोनों, ये भी कार्बन इसके साथ शेयर हो रहा है, देखिए इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स का, और एक एक इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ छूट गया, यहाँ पे हल्का सा छूट गया। ठीक है ना, कैसे सर, यहां से जाएगा। ठीक है ना, अब हुआ कि कार्बन का भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, ये कार्बन का घर है, ये वाला ऐसे यहाँ से यहाँ, तो 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन के घर में दिख रहा है आपको, और ये फ्लोरीन के घर में कितना दिख रहा है सर, 2 2 4 2 6 2 8, सब फ्लोरीन में भी 2 2 4 2 6 2 8 8 दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब हुआ सारा कार्बन एक एक फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड इस तरीके से बना लेगा, जिससे क्या बनेगा सर, अपना CF4 बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन के रेडी हो जाएगा, CF4 बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हुआ बात, तो इस तरीके से हम जो है ना बना सकते हैं CF4। चलिए आइए आगे देखें, तो ये सब बातें आपको समझ में यहां तक आ गई होगी, आ गई है। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या देखना है अपने लोग को, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इसको आराम से समझते हैं। ठीक है ना, तो क्या है ना सर, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसको डॉट 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 करके प्रेजेंट कर रहे थे, क्या, हाँ प्रेजेंट कर रहे थे ना, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो एटम का सिंबल लिख करके उसके चारों तरफ प्रेजेंट कर रहे थे, क्या, उसी को क्या कहते हैं हम लोग सर, हाँ इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आइए हम एक एक करके ये मीथेन का भी देखते हैं और इथेन का भी देखते हैं। तो सर ये मीथेन क्या है, इथेन क्या है, मॉलिक्यूल्स ये क्या है, कैसे इसका फॉर्मूला CH4 हुआ, कैसे C2H6 हुआ, ये सब बताने वाले हम आपको एकदम डिटेल में, आपको रट्टा नहीं मारना, ये सब आप देख करके समझ जाओगे। खास सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, वो आप याद रख लेंगे तो फिर इधर काम हो जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका देख ले, हम CH4 का अगर देख ले, जो हम लोग को पढ़ने के लिए है। ठीक है ना, तो सर सबसे पहले CH4 है, क्या अपना CH4 है ना। तो बताइए तो सर कार्बन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है कितना होता है सर, 2,6 2,4, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सर लिख ही देते हैं हम आपको, सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, किसका सर, कार्बन का। और सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 2,4। इसका मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन सर, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डॉट डॉट फॉर्म में लिखना ना, यही क्या कहलाता है सर, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सर इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं हम। ठीक है, हाइड्रोजन ये सर इसके बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इसके बाहर में एक ही, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमको, लिख दिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अगर शेयरिंग करेगा तो यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेगा, यहाँ पे ये दोनों शेयरिंग करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ शेयरिंग करेगा और यहाँ पे शेयरिंग करेगा। इस तरीके से भी हम शेयर करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर आप बात करें इससे क्या फोटो बना, तो आपको यही बना कि कार्बन इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, इधर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से और एक हाइड्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड से। इसका मतलब क्या बन गया, CH4 बन के रेडी हो गया। क्या बन के रेडी हो गया, CH4 बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ बात, कैसे CH4 बनता है, मीथेन, इसी को मीथेन कहा जाता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल था सर C2H6, वो भी बना के दिखा दो, उसका भी डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दो सर। C2H6 इसको देखिएगा कैसे करेंगे। तो सर कार्बन का भी तुरंत लिखे थे हम लोग, लास्ट में कितना सर, 1 1 1 1। ठीक है ना, 1 1 दे दिए। लेकिन कार्बन कितने इस बार, 2 कार्बन है क्या, तो सर इस बार पहले 2 कार्बन आप बना लीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन। पहले आपको क्या करना है सर, 2 कार्बन बना लेना है, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन बना दिए तो
अब ध्यान से देखिए हाइड्रोजन कितने, 6 ही हाइड्रोजन है ना, तो सर उसको हम कलर चेंज कर ले रहे हैं ना, ठीक है। एक यहां हाइड्रोजन दे दिए, एक यहां दे दिए, एक यहां दे दिए, एक यहां दे दिए, यहां भी, यहां भी। बताइए तो 6 हाइड्रोजन हो गया क्या, 3 इसके पास, 3 उसके पास, 6 हो गया। अब क्या होगा, कैसे शेयर करेंगे, देखिए यहां पे सबसे पहले ये दोनों इस तरीके से अपने में शेयर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन भी शेयर करेगा। और उसके बाद ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, और ये कार्बन इसके साथ। अब अगर ये कार्बन का आप देखिए क्या सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दो 4, ये 2 6, ये 2 8। अब अगर ये कार्बन का आप देखें तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हुआ ये भी कार्बन का, चारों तरफ दो तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन कार्बन, ये कार्बन के 3 तरफ हाइड्रोजन, और ये एक चीज और देख लीजिए, क्या सर ये दोनों कार्बन के बीच भी जो ना अपना बॉन्ड बना है, ये दोनों कार्बन के बीच भी क्या हुआ, अपना बॉन्ड बना है। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये कार्बन में भी हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जाकर के ये रेडी होता है C2H6 अपना, ठीक है। तो आपको अगर शॉर्टकट में इसको समझना है ना, कि आपको इतना याद है कार्बन का 4 हाथ है, क्या है 4 हाथ, तो आप फटाक से 2 कार्बन है ना, दोनों कार्बन को बना दीजिए ऐसे सिंगल बॉन्ड से, और कार्बन को 4 हाथ देने का कोशिश कीजिए। एक हैंड इसका यहाँ है, 3 हैंड और बचा, 3 हैंड और दे दिए सर इस कार्बन, ठीक है। सब पे क्या करना है आपको, एक एक हाइड्रोजन लगा देना है। सब हाथ पे क्या करना है सर, एक एक हाइड्रोजन लगा देना, जो जो हाथ खाली है ना इसका, हर जगह वहां पे खाली जहां जाए एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। काउंट कीजिए तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन आया, और 2 कार्बन तो पहले से ही है। तो इस तरीके से आपको कार्बन लेना है, सारे कार्बन का जितना हाथ खाली है उतना हैंड आप ड्रॉ कर दीजिए उसका, और उस पर हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, एकदम करेक्ट आएगा, एकदम क्या होगा, करेक्ट आएगा। तो यही था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यही बनाने हमको समझ जाना चाहिए था अच्छा तरीके से, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे यही C2R H6 बनाना था, तो इस तरीके से हम लोग डॉट स्ट्रक्चर से बना दिए, और इस तरीके से यहाँ एक हाइड्रोजन अपना है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ भी एक, यहाँ क्या दोनों जगह हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बना लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सर बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आपको एक बात समझना है, एक नाम है केटेनेशन, क्या नाम है सर, केटेनेशन, ठीक है ना। केटेनेशन क्या होता है पहले ध्यान से समझिएगा। अभी कार्बन क्या करता है ना सर, वो जिसका 1 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है, जिसका 3 वैलेंसी है, और खुद जिसका 4 वैलेंसी है, हर किसी के साथ मिल करके क्या करता है, एक लॉन्ग चेन बना सकता है। क्या करता है सर, लॉन्ग चेन, देख लीजिए आप, ठीक है ना, क्या सर, लॉन्ग चेन, या फिर ब्रांच चेन, कैसा सर, ब्रांच, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें तो लॉन्ग चेन इस तरीके से कार्बन 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 मिल मिल के बनते जा रहा है ना, या ब्रांच चेंज मतलब जैसे सर ये कार्बन कार्बन मिल रहा था, बीच में यहाँ कार्बन निकलना शुरू हो गया, यहाँ बीच में कार्बन निकलना शुरू हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन, या फिर क्लोज रिंग, क्या सर, क्लोज रिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लोज रिंग भी ये बना सकता है, क्या हो सकता है सर, बना सकता है। तो इस तरीके से जो है ना कार्बन के लगभग 3 मिलियन, समझे, कार्बन से बने हुए कंपाउंड अवेलेबल है। कितने मिलियन सर, अप्रॉक्स 3 मिलियन, 3 मिलियन से ज्यादा भी है, ठीक है ना। तो उतने कंपाउंड भी बने हुए हैं, ठीक है। तो वो अदर एलिमेंट से मिल मिल करके क्या करते हैं, कुछ कुछ नया नया बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को उसका कहते हैं कि ये लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन या क्लोज रिंग से बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या वो क्या करता है, कार्बन क्या बनाता है, कार्बन कंपाउंड बनाता है। इसी प्रॉपर्टी को उसका कहते हैं कैटेनेशन। मतलब अगर सच बोले तो सर आप कार्बन जो इतना ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है ना, क्या सर, कार्बन इतना ज्यादा अमाउंट में मतलब क्या 3 मिलियन से भी ज्यादा उसका कंपाउंड्स पाया जाता है। तो उसका दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन जो अभी हम लोग देखें कि क्या रीजन है पहला सर, कि कार्बन जो है ना लॉन्ग चेन से ब्रांच चेन और ये क्लोज रिंग बना सकता है। ये तीनों चीज में वो कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो बना सकता है, इस प्रोसेस को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। और जिससे सर क्या है कि ये बहुत ज्यादा इसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ओके, समझ में आया यहां तक।
तो दिस प्रॉपर्टी कैडेनेशन है, और क्यों ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है ये चीज भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन, क्लोज रिंग और क्या ब्रांच चेन बनाने का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कार्बन के पास। और अगर दूसरा प्रॉपर्टी बात करें, दूसरा क्या प्रॉपर्टी है सर, आपको पता है दूसरा प्रॉपर्टी क्या सर, कि ये कि मोनोवैलेंट वाला हो, मतलब इसका एक वैलेंसी हो या दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी, हर किसी के साथ ये क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, ठीक है ना। इसी कारण से क्या होता है सर, इसके बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है खुद ही सर। तो सर ये क्या कर सकता है, कार्बन एटम्स के साथ या फिर अदर किसके साथ सर, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ईटीसी, ये सब के साथ अपना जुड़ सकता है, मतलब बॉन्ड बना सकता है। इसी कारण से इसके बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए फिर आगे, चलिए सर आगे देखते हैं इसके बाद। अब क्या सर, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सब सर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जानने से पहले हाइड्रोकार्बन जान लेते हैं क्या होता है, क्या हाइड्रोकार्बन। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड पाया जाता है, क्या सर कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या करता है, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग सर, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो कंपाउंड्स बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं सर हम लोग, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो सर सैचुरेटेड पहले क्या होता है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखेगा आपको। कार्बन कार्बन भी जो होगा ना उसके बीच भी क्या होगा, सिर्फ सिंगल सिंगल, यहाँ सब में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन जैसे ही आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बात कीजिएगा तो वहां क्या दिखेगा आपको, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सर ये चीज हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना, पूरे डिटेल में बताएंगे। ये लेक्चर अपना ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए इस लेक्चर को इतना बड़ा ही रखते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इसको, आज इतना बड़ा ही रखते हैं। तो आप लोग को आज का टॉपिक पूरा समझ में आया सर, इजी चीज था, अभी तक कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं आया है, सब इजी था सर। स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनता है वो सब चीज देखना था हम लोग को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। वहां कुछ अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बहुत सारा चीज है जो अभी हम लोग को देखना बाकी है, ठीक है ना। तो आज आप लोग जाइए, नोट्स अच्छे से रेडी कर लिए, इसको रिवाइज करके रखिएगा। अगला लेक्चर अपना लोग का आने वाला है जल्दी ही, ठीक है। जाइए आप भी रेस्ट कीजिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।